नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हॉल्ट। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड क्षेत्र के मोहिउद्दीन नगर बलुआहा स्थित मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम में देरी के कारण छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। बता दें, मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के A&E कॉलेज में छात्रों का समय से एग्ज़ाम नहीं होने के कारण छात्रों ने कॉलेज के प्रांगण में जमकर हंगामा किया। इस दौरान हमारे रिपोर्टर ने छात्र से जब बात किया तो उन्होंने बताया कि आज सभी छात्र छात्राओं के साथ एवं अभिभावकों के साथ विभाग के ऊपर यूनिवर्सिटी और A&E कॉलेज के संस्थापक मैनेजर पर कई सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि अलग अलग जिलों से आए हुए छात्र छात्राओं ने काफ़ी जमकर विरोध किया और सरकार के द्वारा दी गई एजुकेशन लोन भी कॉलेज के संस्थापक और मैनेजर ने पहले ही अग्रिम लेते हुए अभी तक B फार्मा एवं D फार्मा के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है। अब इनका कहना है कि छात्रों ने विश्वास के साथ इस कॉलेज में एडमिशन लिया और हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब छात्रों ने इस बात को कॉलेज प्रभारी से हमारे रिपोर्टर ने बात किया, उन्होंने बताया कि कॉलेज का काम है पठन पाठन कराना, एग्ज़ाम करवाना यूनिवर्सिटी का काम है। आगे देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल मन्नान हुआ। क्या समस्या है आप लोगों को? जी, समस्या यही है कि हम लोग सत्र 2019 से 23 के सेशन में हम लोग ने B फार्मेसी में A&D कॉलेज ऑफ फार्मेसी बलुआही में अपना नाम एडमिशन करवाया। ठीक है जी, जो कि मैटर यही है कि हम लोग का एडमिशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से इस कॉलेज में हम लोग का पैसा भी आ चुका है, अतिरिक्त इसके अलावा भी पैसा ले चुके हैं। ठीक है, हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। और पहली बात क्या है कि सर हम लोग को अभी तक ना एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो कि अभी 3 साल गुजर गया ऑलरेडी, 2019 से 2022 आ चुका है। एक साल में हम लोग का फाइनल होने वाला है। ठीक है, हम लोग को यही बताया जा रहा है कि केस चल रहा है, केस लड़ने के बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब सर ये बताइए कि ये स्टूडेंट का कसूर क्या है इसमें, बताइए। और उचित बात बोलते हैं तो चेयरमैन सर जी हम लोग पे उल्टा ही मतलब कि कुछ करने लगते हैं कि हाँ ये है नहीं है वो है नहीं है, मतलब कि हम ही लोग को जो मन सो आते हैं तो बक देते हैं। अब चेयरमैन साहब जो बोलते हैं थोड़ा विशेष में बता सकते हैं क्या? नहीं, यही बताते हैं कि आप लोग स्वतंत्र है, बार बार तो यही बोलते हैं। तो सर ये कोई विकल्प नहीं है ना स्वतंत्र होने का। यहाँ से तो फैसला निदान नहीं होता है। और हाँ सर, हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, और हम लोग का राइट बनता है कि कॉलेज से पूछे। ठीक है, जब ये पूछते हैं तो हम लोग को ये मतलब कि फुसलाया जाता है कि ये है बाबू वहाँ पे ये चल रहा है, और 4 प्रिंसिपल आते हैं, फिर 5वां आते हैं, फिर 6ठा, ऐसे ही। जब आपका एग्जाम का अवधि लेट चल रहा तो आपके इसके बीच आवेदन दिए थे कॉलेज में क्या कभी आप लोग? DRCC में आवेदन दिए थे। उसके बाद क्या है, DRCC तो समस्तीपुर हो गया, आप अपने कॉलेज में? हम मीटिंग किए हैं चेयरमैन सर। देखिए सर, हम लोग जो है सब कॉलेज को पकड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज ने 1.5 लाख रुपया ले चुका है हम लोग का। अब हम जाए आलू प्याज वाले से पूछने के लिए, यहाँ पे हम संस्था है, यहाँ से पूछेंगे। पूछने के बाद हम लोग को बोलता है कि आप स्वतंत्र हो। यार ये तो हद ना हो गई इनकी, स्वतंत्र है हम। और हम लोग VC का भी ये वहाँ पे LMNU में भी गया अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, सोचे कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर VC के पास पहुँचे तो कुलपति महोदय समोदय ओम्बिया कौन था, कुलसचिव महोदय थे वहाँ पे, रजिस्ट्रार ना? जी, रजिस्ट्रार थे। तो वहाँ पे मैंने गया तो वहाँ पे पूछा कि सर देखिए हम लोग मोहिउद्दीन नगर से आए हैं, A&D कॉलेज। इतना बोलना था कि उन्होंने अपना बोलना स्टार्ट किया कि आप लोग का ना रजिस्ट्रेशन और नहीं एग्ज़ाम, ठीक है, नहीं लिया जाएगा। जब तक आप लोग का केस है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले कि तो सर अब हम लोग बीच में फंसे, तो इसका मतलब स्पष्ट यही है ना, केस का मैटर 1-2 दिन का नहीं होता है। इतना देखिए, हम लोग भी 23 एज हो गया है, इस चीज़ का अनुभव हमको भी है। ठीक है, कि केस की मैटर कितने जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलिए हम लोग का तो अब ज़िंदगी दाव पे लग गया। हम लोग जिस उम्मीद से A&D कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आए थे, उमंग लेके हम लोग का उमंग ख़त्म हो गया। चलिए, बड़ी प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? तो हम लोग यही प्रशासन से और जितने भी जो इसको कंडक्ट करता है, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, चाहे यूनिवर्सिटी हो या चाहे बिहार सरकार हो, चाहे राज्यपाल हो, हमारे माननीय श्री चेयरमैन सर जी हो। ठीक है, हम लोग यही अनुरोध करते हैं इनसे कि आप लोग प्लीज़ हम लोग का जो B फार्मेसी का जो एग्जामिनेशन होता है उचित समय पे 4 साल में,
और हर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम, उचित समय पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं हुआ है। आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। क्या नाम है आपका? नंदनी। क्या समस्या है आपके कॉलेज में आप लोगों को? एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। कॉलेज विज्ञापन निकाल करके और ये एडमिशन लिया बच्चे को, मनी रिसीट दिया, बोला जो 2023 सुबह हमारा फाइनल ईयर है, मान्यता प्राप्त हो गया है मिथिला यूनिवर्सिटी से, और आज तक बच्चे को किसी तरह का कोई फैसिलिटी न एग्जाम हुआ यूनिवर्सिटी से, कोई एप्लीकेशन मिला है न किसी तरह का फैसिलिटी। बच्चे का क्लास चलता है? क्लास भी नहीं चलता है, नहीं के बराबर चलता है। कभी कभी ये स्टाफ तो है ये नहीं है, राजस्थान का एक प्रिंसिपल है, अभी तो आज इतना 3 साल के अंदर में 3 गो प्रिंसिपल चेंज हुआ। मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सीधे बच्चा के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। सर, आपके स्टूडेंट आपके कॉलेज पे आरोप लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कॉलेज का काम एग्ज़ाम लेना नहीं है। कॉलेज का काम पठन पाठन करवाना है, एग्ज़ाम लेना यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम डिले कर रही है, इसी कारण बच्चे के भविष्य के साथ डिले हो रहा है। क्या कारण है जो सर एग्ज़ाम डिले हो रहा है? यूनिवर्सिटी का पेच है, ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस कमेटी एक है जिसका गठन नहीं यूनिवर्सिटी कर पा रही है, जिसने यूनिवर्सिटी ने खुद अपने लेटर हेड पर कुल सचिव ने लिख करके बिहार सरकार को भेजा है कि बच्चे का 2 वर्ष बर्बाद होते जा रहा है, जिसके कारण ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस कमेटी का गठन जल्द करके एग्ज़ाम दिया जाए। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास बिहार सरकार का चिट्ठी है एफिलिएशन का 19 का, विवेकानंद सरकार की ओर से, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इन्होंने हमें 19 का नामांकन हेतु के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र दिया है कि आप 19 में नामांकन ले सकते हैं। 20 का है, ये 20 का है और ये 21 का है। ठीक है, हम लोगों ने खुद ये मामला हाईकोर्ट में रखा है कि बच्चे का 2 साल बर्बाद हो रहा है, एग्जाम जल्द दिया जाए। हम लोगों ने खुद जो है मिथिला यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाते हुए हम लोगों ने खुद इस पर हाईकोर्ट में संज्ञान लेने के लिए डाला हुआ है। मिथिला यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में लेटर हेड पे लिख करके दिया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि 19 और 20 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, अनुमोदन प्रदान किया जाता है AND कॉलेज ऑफ एजुकेशन को। ये चौथा लाइन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग के पास स्मार्ट मोबाइल होगा, आप उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कॉलेज का उसमें एफिलिएशन का लेटर उस पर डाला हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी जो है बिहार सरकार के उपाध्यक्ष हायर एजुकेशन को चिट्ठी लिख करके देती है 2/12/2021 को। इसका लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ के सुनाते हैं। महाविद्यालय ने स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन प्रक्रिया 2019 सत्र से ही पूरी कर ली है, परंतु ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन की स्वीकृति के अभाव में परीक्षा संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। अतः छात्र हित में ध्यान रखते हुए अविलंब ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए। उन्होंने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखा है। सर, एग्जाम बिहार सरकार खुद मान रही है, मिथिला यूनिवर्सिटी खुद मान रही है कि कॉलेज के बच्चे का नामांकन हो चुका है, 2 वर्ष वो कॉलेज में पठन पाठन कर चुके हैं। सर, बच्चे आरोप लगा रहे हैं जो मेरा 19 सेशन था सर, अभी तक रजिस्ट्रेशन भी यूनिवर्सिटी नहीं किया, क्या कारण है? यूनिवर्सिटी का ये डिले है। बिहार सरकार नामांकन की प्रक्रिया देती है, एग्जाम लेना रजिस्ट्रेशन करना यूनिवर्सिटी का काम है। हमारे यहाँ 2 कोर्स हैं, दोनों बिहार सरकार से अनुमोदन है, एक D फार्मा एक B फार्मा। D फार्मा का हमारा एग्जाम भी हो गया, ये रहा उसका, आप देख सकते हैं D फार्मा। बिहार सरकार डिप्लोमा इन फार्मेसी स्वास्थ्य विभाग, यहाँ देखिए 5वें में AND कॉलेज ऑफ फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी 37/19 के प्रवेश पत्र के संबंध में, ये रहा उसका एग्जाम कैलेंडर। तो ये तो सरकार का डिले है। ये कॉलेज का काम होता है पठन पाठन करवाना, कॉलेज पठन पाठन करवा रही है, एग्जाम लेना यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी अगर डिले कर रही है तो उसमें कॉलेज क्या कर सकता है? सर, आपने जैसे यूनिवर्सिटी डिले कर रही तो एजुकेशन के साथ साथ आप इसके लिए कभी चर्चा हमने इसके लिए कम से कम 50 आवेदन यूनिवर्सिटी को दिया है, सबका रिसीविंग डेट के साथ हमारे पास है। हमने
हाई कोर्ट में भी बात को रखा हुआ है कि हमारे बच्चे का 2 साल बर्बाद हो चुका है, एग्ज़ाम यथाशीघ्र लिया जाए। उस पर भी संज्ञान आया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में जवाब भी दिया हुआ है। आपका नाम सर? मेरा नाम निशांत। आप यहाँ कॉलेज प्रभारी? जी, कॉलेज